हेलो दोस्तों, मैं भक्त धर्म की थी। हम लोग भारत के या दुनिया के बहुत सारे लोग जो विपश्यना करने जाते हैं, लेकिन विपश्यना बहुत सारे लोगों को विपश्यना करने के बाद भी वैसा लाभ नहीं मिलता जैसा कि मिलना चाहिए। तो विपश्यना में जाने से पूर्व एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो जो विपस्वी साधक हैं और विपश्यना करना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए 5 शील का पालन करना पूर्ण रूप से अनिवार्य है। तो ये 5 शील क्या है, जिनको हर एक साधक को जीवन में पालन करने अनिवार्य है। तो पहला शील है चोरी नहीं, हत्या नहीं करना। दूसरा शील है चोरी नहीं करना। तीसरा शील है व्यभिचार नहीं करना। चौथा शील है झूठ फरेब नहीं बोलना। और पांचवा शील है किसी भी प्रकार की नशीली पतीली चीजों का सेवन नहीं करना। तो विपश्यना में के 3 अंग हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। तो शील ही विपश्यना का आधार है। इसके बाद से जो होता है, ये दूसरा जो है प्रमुख अंग है, जो और एक अनिवार्य शर्त है कि विपश्यना प्रारंभिक जो नए साधक हैं उनके लिए 10 डेज का कोर्स लगाया जाता है, जिसमें उपासक को यानी साधक को पूर्णतः मौन व्रत का पालन करना अनिवार्य होता है। जब तक पूर्णतः मौन व्रत का पालन नहीं करेंगे तब तक विपश्यना कारगर नहीं होगी। तो विपश्यना जो थी वो उसकी खोज पुनः जो है भगवान बुद्ध ने किया था। और विपश्यना उससे पहले जो भगवान बुद्ध से पहले बुद्ध हुए, विपस्वी बुद्ध, मूलतः विपश्यना की खोज इनकी है। लेकिन कालांतर में विपस्वी बुद्ध के बाद जब धर्म का लोप हुआ तो शाक्य मुनि बुद्ध तक आते आते विपश्यना पूर्णतः समाप्त हो गई। और जब उन्होंने 35 साल की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की, इसके बाद विपश्यना को पुनः खोज निकाला। और यह विद्या करीब करीब भारत में 500 सालों तक लोगों का कल्याण करती रही, जब तक यह भारत में विशुद्ध रूप से। बाद में विपश्यना जैसे इसमें भिन्न जो आचार्य आए, चाहे वो बौद्ध धर्म के या अन्य धर्मों के आचार्य आए, उसने विपश्यना के साथ अपनी अपनी मान्यताओं को जोड़ दिया। तो इससे जो विपश्यना ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद से फिर भारत में लोगों ने विपश्यना करना छोड़ दिया। और विपश्यना पुनः जो है, इसको भारत में लाने के लिए आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी ने इसको भारत में लाया। और पुनः इसके करीब समूचे विश्व में 150 से ज्यादा सेंटर है। तो विपश्यना करने से पूर्व हर एक विपश्वी साधक को जानना चाहिए कि क्या क्या कर्म है, या चाहे वो शील कर्म है, चाहे जो समाधि के कर्म है, या प्रज्ञा के कर्म है। तो जब तक इन तीनों अंगों को पूर्ण रूप से पालन नहीं करेंगे, तब तक विपश्यना शुद्ध रूप से काम नहीं करेगी। और चाहे बहुत सारे जो है कोई कोई ऐसा साधक हैं जो 50-50 शिविर कर चुके हैं, 100-100 शिविर कर चुके हैं, लेकिन उनकी विपश्यना काम इसलिए नहीं करती क्योंकि जीवन में उन्होंने शील व्रत का पालन नहीं किया, सदाचार युक्त वाणी नहीं बोली, वाणी पर संयम नहीं। तो इसलिए विपश्यना उनकी काम नहीं करती।
तो विपश्यना जीवन का आधार है। और लेकिन विपश्यना करने से पूर्व जो है कुछ और बातों को जानकारी में रखनी चाहिए, जिससे विपश्यना और कारगर हो सके और हमारे जीवन में इसका समुचित लाभ हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, जो वाणी से 4 सील और तोड़ते हैं। तो 4 सील क्या है, ये जो वाणी से तोड़ते हैं, और ये इस प्रकार है कि जैसे झूठ बोलते हैं, बकवाद करते हैं, इसके बाद कटुवचन बोलते हैं और चाई चुगलाई करते हैं। तो इसी प्रकार से जो भगवान बुद्ध के जो है 8 अंगों वाला मार्ग है, धर्म है, तो प्रथम अंग जो है वो सील है। सील में भी जो है 3 तरह के सील आते हैं, जो और 3 तरह से इसमें तोड़े जाते हैं। एक तरह से सील जो है काया से तोड़ा जाता है, और काया से तोड़ने वाले सील क्या है, हत्या करना, चोरी करना और व्यभिचार करना। उसी तरह से अभी जो मैंने पूर्ववर्ती बताया वो वाणी से जो सील टूटते हैं, इसी प्रकार से जो तीसरा अंग जो है, जो सम्मा कर्मार्थ, सम्मा आजीव, तो सम्यक कर्मांत में जो ऊपर जो मैंने इससे पहले जो बताया वो 3 सील जो होते हैं सम्यक कर्मांत में आते हैं, जो शरीर से तोड़े जाते हैं। इसके बाद से जो 4 सील इससे मैंने बताया, तो वह जो है वाणी से टूटते हैं। और उसके बाद एक सील जो होता है वो सम्यक आजीविका से भी तोड़ा जा सकता है। जब सम्यक आजीविका नहीं अपनाएंगे तो उसमें भी सील टूट सकते हैं। तो ये जब तक हम लोग धर्म के 8 अंगों को पालन नहीं करेंगे तब तक विपश्यना काम नहीं करेगी।